वेलकम बैक टू आवर चैनल CSE Concepts विद परिणीता। गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML के प्रैक्टिकल्स इन हिंदी। ठीक है, हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में, इजी वे में समझने का ट्राई करेंगे कि HTML की हेल्प से अगर आपको वेब पेज बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। तो हम एक एक करके प्रैक्टिकल्स लेंगे, एकदम सिंपल और बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल गो अप टू द एडवांस लेवल। तो आज जो पहला प्रैक्टिकल है देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि HTML के जो कोडिंग है वो हम कैसे करते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ HTML इज दैट HTML की कोडिंग करने के लिए आपको अलग से कोई टूल, कोई सॉफ्टवेयर, कोई IDE कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नॉर्मल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे हम करते हैं ना, यहाँ से जाके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करके आप खोल सकते हो। तो नॉर्मल नोटपैड में यहाँ पे जस्ट एक नॉर्मल मेरा नोटपैड का न्यू फाइल बनाया हुआ है। कोई भी नॉर्मल नोटपैड में हम कोडिंग करेंगे और कोई भी ब्राउजर में आप इसको रन कर सकते हो या एग्जीक्यूट कर सकते हो। फाइन, तो इसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर की हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए कैसे है, हम लोग लाइन बाई लाइन क्या करेंगे, कोड कैसे करना है, टैग्स क्या क्या होता है वो साथ में हम सीखते जाएंगे। कोड नोटपैड में कैसे करना है, उसको रन कैसे करना है और आउटपुट कैसे आता है, ये सारी चीज़ें हम एक साथ साइमल्टेनियसली सीख लेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि नॉर्मल एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया है जो भी ब्लैंक है। उसके अंदर हमको हमारे फर्स्ट प्रैक्टिकल का कोड स्टार्ट करना है। तो दिस इज द कोड दैट आई हैव रिटन, इट इज़ वेरी सिंपल। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा देती हूँ ये क्या है। तो देखिए फर्स्ट प्रैक्टिकल, सबसे पहले तो देखिए हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है क्या। फर्स्ट प्रैक्टिकल इज द सिंपलेस्ट वन, जिसमें लिखा है क्रिएट अ वेब पेज यूजिंग HTML टू डिस्प्ले वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML। उसका मतलब क्या है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML एक कोई भी एक मैसेज है। ये मैसेज सिंपली मुझे अपने वेब पेज में या वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले करना है विद द हेल्प ऑफ HTML। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिकल 1 का एम है, दैट वी हैव टू क्रिएट अ वेब पेज यूजिंग HTML टू डिस्प्ले वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML। अब ये कैसे करना है, तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये मैंने प्रैक्टिकल 1 जो लिखा है ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है, राइट। ये मेरे कोड का हिस्सा नहीं है। तो जो भी मेरे कोड का हिस्सा नहीं है, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, तो वो मुझे किस में लिखना पड़ेगा, कमेंट्स में। तो गाइस, अगर आप लोगों को कोई और लैंग्वेजेस आते हैं, C++, जावा, तो आप लोगों को पता होगा जनरली हम लोग हैश करके या डबल स्लैश करके कमेंट लिखते हैं। तो HTML में कमेंट के लिए ये यूज़ करते हैं। देखिए स्टार्टिंग होगा ये लेस देन साइन, एक्सक्लेमेटरी, डैश डैश, और ये एंड होगा अगेन डैश डैश ग्रेटर देन साइन। ठीक है, तो ये जो है ये कमेंट का पार्ट है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू कैन नो दैट इन HTML वी आर राइटिंग कमेंट लाइक दिस। ठीक है, तो HTML में अगर कोई भी लाइन आपको कमेंट करना है, कमेंट करना मतलब वो जस्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं बट हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते, तो वो इस तरीके से ओपन और क्लोज होगा आपका कमेंट। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है ये बस हमने हमारी समझ के लिए या आपको बताने के लिए मैंने लिखा है, ये हमारे वेब पेज में नहीं दिखेगा। अब वेब पेज में मुझे क्या दिखाना है, वेब पेज में मुझे सिर्फ मैसेज दिखाना है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML। तो सिंपली ये समझिए, जो भी HTML का आपका कोड होगा वो 2 मेन टैग से स्टार्ट और एंड होगा। स्टार्टिंग टैग वुड बी एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर HTML और एंडिंग टैग वुड बी HTML। और आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग में क्या फ़र्क है, सिर्फ ये स्लैश का। स्टार्टिंग टैग में सिर्फ एंगुलर टैग, एंगुलर ब्रैकेट्स और बीच में HTML था, और जब हम क्लोज कर रहे हैं तब एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर एक स्लैश होगा और स्लैश के बाद हम लिखेंगे HTML। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टैग्स है, HTML ओपनिंग एंड HTML क्लोजिंग। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है गाइस कि HTML का जो कोड है इट इज़ केस इनसेंसिटिव। ठीक है, तो मतलब अगर आप कोई भी टैग्स या कुछ भी कैपिटल लेटर में लिख रहे हो या स्मॉल लेटर में लिख रहे हो, दोनों का मतलब एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इधर जैसे HTML हमने स्मॉल में लिखा है, इसको अगर मैं कैप्स में कर दूंगी कैपिटल HTML तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो ये कि वो केस इनसेंसिटिव है HTML। उसके अलावा कोई भी स्पेस, कोई भी एंटर आप कहीं पे भी ज़्यादा छोड़ो कम छोड़ो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे ये HTML अभी ऐसा है और फिर अभी मैं यहाँ पे 5-6 एंटर कर देती हूँ तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइन, तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस है HTML के कि आप कितना भी कम स्पेस छोड़ो, ज़्यादा स्पेस छोड़ो, स्मॉल लेटर्स में लिखो, कैपिटल लेटर्स में लिखो, आपका आउटपुट सही से आएगा, उससे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देख लेते हैं आपको क्या करना है, सिंपली वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML लिखना है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया है, HTML टैग ओपन किया है, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, HTML टैग ओपन किया है यहाँ पे सबसे ऊपर। फिर ये अगेन कमेंट है, ठीक है, कमेंट मैंने आपको बताया कमेंट ऐसे लिखते हैं, तो इसको भी छोड़ते हैं। हमारा कोड मेनली हमने क्या किया है, HTML ऐसे लिखा है, देन बॉडी टैग ओपन किया है, देन हमने लिखा है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML, जो कि हमारा एक्चुअल मैसेज है, और फिर बॉडी को क्लोज कर दिया है और HTML को क्लोज कर दिया है। यहाँ पे ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, जो टैग पहले ओपन होगा वो लास्ट में क्लोज होगा। जैसे देखिए यहाँ पे HTML ओपन हुआ है, फिर बॉडी ओपन हुआ है, तो बंद करते टाइम हम पहले बॉडी को क्लोज करेंगे, फिर हम HTML को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अब पहले हम एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कि हमको यहाँ पे सिर्फ ये मैसेज प्रिंट करना था, तो हमने HTML ओपन किया, बॉडी ओपन किया, जो भी मैसेज लिखना था वो मैसेज लिख दिया, फिर बॉडी क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया, ठीक है। सिर्फ इतना ही हमने किया है। अब देख लेते हैं इतना ही करने से हमारा मैसेज प्रिंट हो जाता है या नहीं। तो अब हमको ये रन करना है, ये एग्जीक्यूट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो देखिए ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है नोटपैड का जो हमने लिया था। अब इसको रन करने के लिए फाइल में सेव एज आपको ये सेव करना पड़ेगा, बट कैसे, तो ये फाइल नेम जो है ना वो आपको, आप जो भी फाइल का नाम देना चाहते हो, लेट्स से हमने नाम दिया है practical1, बट फाइल नेम के बाद कंपलसरी आपको एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा, एंड द एक्सटेंशन फॉर HTML फाइल इज .html। तो यहाँ पे फाइल नेम हमने लिखा है practical1.html। ये ध्यान रखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, practical1.html करके हमने इसको सेव किया है फाइल नेम में। और एक नेक्स्ट चीज़ कि ये फाइल टाइप जो है ना, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव है, यहाँ पे आपको ये ऑल फाइल्स क्लिक करना है। इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स .txt एज इट इज़ रहने दोगे तो आपका फाइल किस हिसाब से ये बना लेगा, practical1.html.txt, ये उस तरीके से बना लेगा, बट हमको तो वो चाहिए ही नहीं, हमारा ये HTML फाइल है। तो सेव एज टाइप में हम नीचे जाके ऑल फाइल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जो दो चीज़ें हमने की, फाइल नेम के पीछे .html एक्सटेंशन लगाया और सेव एज टाइप में हमने ऑल फाइल सिलेक्ट कर लिया। अब आप कर दीजिए इसको सेव। अब आपने जहाँ पे भी सेव किया, हमने इस फोल्डर में सेव किया, तो देखिए अभी अभी मैंने ये सेव किया practical1 9/8 को, मेरे को यहाँ पे टाइम दिख रहा है आज का, ठीक है। तो practical1 मेरा सेव हो गया। अब आपको ये दिख रहा होगा कि आइकन क्या आया है यहाँ पे, जो भी मैं ब्राउज़र यूज़ करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज का, ये ब्राउज़र का आइकन आ गया है। अगर आप क्रोम यूज़ करते हो, मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हो, आपको ये उसका आइकन दिखेगा। उसका मतलब क्या है, आपका ये फाइल HTML एक्सटेंशन में सेव हो गया है और डायरेक्ट ये अब ब्राउज़र में खुल जाएगा जब भी आप खोलोगे, ठीक है। आपको रन करना है तो अब आप सिंपली ये practical1 को डबल क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आपने practical1 को यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया है, आपको यहाँ पे दिख गया है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML। तो दैट्स सिंपल गाइज कि ये वेब ब्राउज़र में जो मेरा खुला है इसी को बोलते हैं वेब पेज, और ये वेब पेज में मेरा जो भी मैसेज मुझे लिखना था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। अब दो एक चीज़, मतलब हमारा प्रैक्टिकल जो है वो यहाँ पे हो गया है, बिकॉज प्रैक्टिकल में हमको क्या बोला था, हमको सिंपली ये मैसेज डिस्प्ले करने को बोला था जो हमारा हो चुका है। अब एक आध चीज़ मैं आपको और बता दूं, इधर देखिए हमने HTML लिखा है, अंदर बॉडी लिखा है, बॉडी के अंदर ये मैसेज प्रिंट किया है, बट लेट मी टेल यू, ये जो बॉडी टैग है ना उसको आप स्किप कर सकते हो। ये बॉडी टैग अगर आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, देखो बॉडी जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग था वो मैं निकाल देती हूँ, अगेन इसको Ctrl+S करके सेव कर देती हूँ, और अगर वापस जाके मैं अपने प्रैक्टिकल को रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बदल रहा। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप बॉडी टैग लिखो या ना लिखो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो बॉडी टैग एक्चुअली होता क्या है गाइस, तो इधर देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए ही लिखा है, द बॉडी टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। द बॉडी एलिमेंट कंटेन्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट एक्सेट्रा। तो बॉडी क्या है, जो आपका बहुत बड़ा अगर आप डॉक्यूमेंट बनाते हो या वेब पेज बनाते हो तो उसका जो भी एलिमेंट होंगे, जैसे देखिए उसका मतलब क्या है कि अगर हमको इस तरीके के जो एलिमेंट्स है या टैग्स अगर हमको हमारे वेब पेज में यूज़ करना हो, जैसे टेबल हो गया, लिस्ट हो गया, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, हेडिंग, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें अगर हमको यूज़ करनी हो तो कंपलसरी ये सारे टैग्स हमको बॉडी टैग के अंदर डालने होते हैं। बट ये वाले अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, इसमें तो हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर ही नहीं रहे, हमको सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवाना है, इसीलिए बॉडी टैग की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे इस प्रैक्टिकल में,
ठीक है, सिंपली HTML ओपन करो, ये मैसेज लिखो, HTML क्लोज कर दो, तो ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या किया है, बोला है कि सिंपली ये मैसेज हमको प्रिंट करना है जो कि इतने से ही हो गया है। तो आपका ये प्रैक्टिकल इतना आप लिखोगे तो भी चल जाएगा। बट इसमें देखिए क्या है कि आपको बहुत छोटा सा आपका मैसेज दिख रहा है, बट अगर वो मैसेज आपको थोड़ा प्रॉपर वे में बड़ा दिखाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यही मैसेज को अगर आप बॉडी के अंदर लिखेंगे, H1 के अंदर, H1 क्या है, बस उतना समझ लो अभी कि H1 हमारा हेडिंग टैग है। तो ये मैसेज आपको डिस्प्ले करवाना है, वो अगर आप ऐसे डिस्प्ले करवाओगे तो कैसे दिख रहा है वो हमने देख लिया। और अगर ये आप H1 के अंदर मतलब हेडिंग में डिस्प्ले करवाओगे तो आपको ये बहुत बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से दिखेगा। तो ये भी एक बार देख लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए इधर मैंने H1 के अंदर वापस वो सेम मैसेज लिखा है और सेव कर दिया है। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे वही सेम मैसेज जो आपको वेब पेज में दिखाना था वो दिख रहा है, बट बहुत ही अच्छे, बोल्ड और बड़े फॉर्मेट में दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है आपको मैसेज को कैसे डिस्प्ले करवाना है, बट मैसेज डिस्प्ले करवाने का काम इतने ही कोड से आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, H1 में भी डाल सकते हो और सिंपली भी डाल सकते हो। सो इस तरीके से वेब पेज हम बनाएंगे, उसको रन करेंगे और जो भी हमको डिस्प्ले करवाना है वो हम उसका कोड यहाँ पे लिखेंगे। फाइन। तो ये पहला प्रैक्टिकल जो है वो बहुत ही सिंपल, छोटा सा था। इसमें मुझे आपको दूसरी चीज़ें भी समझानी थी, रन कैसे करते हैं, टेक्स्ट फाइल क्या होता है, HTML फाइल क्या होता है, ब्राउजर में कैसे दिखता है। ऑलराइट, अब इसके आगे आगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स जैसे हम देखेंगे उतने ज़्यादा टैग्स हम सीखते जाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, and if there is any doubt you can ask in the comment section. Thank you.